नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट्स घर पे रह कर के किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी को अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लोग घर पे रह कर के जो 10वीं तक के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्यूशन दे सकते हैं, होम ट्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है कि आप एक छोटा सा फ्लैक्स बनवा करके अपने घर के बाहर टांग सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं, अपना एकेडमी का नाम रख दीजिए छोटा सा, और उसमें टाइमिंग बता दीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक, और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए आप उसमें। और इस प्रकार से होगा क्या कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो पेरेंट्स हैं वो जान जाएंगे कि आप छोटे बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, या आप उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि भी आपने ऐसा काम शुरू कर दिया है। ऐसे में आप छोटे स्टूडेंट्स को बुला करके घर पे अपने 2 घंटे डेली उनको बुला करके उनका होमवर्क करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नॉमिनल सी शुरू में फ़ीस रखनी है, कम पैसे शुरू में रखने होते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, स्टूडेंट्स को पता भी चल जाएगा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे काम करोगे तो शुरू में तो 2-4 स्टूडेंट ही आपको मिलेंगे। कोई बात नहीं, 2 मिले, 1 मिले, जितने भी स्टूडेंट आपको मिले हैं आप काम शुरू कर दीजिए, और डेली उनको 2 घंटे मन लगा करके उनका काम करवाएं अपनी निगरानी में। उनका जो होमवर्क है उसका होमवर्क कंप्लीट करवा दीजिए, बच्चे का अच्छे चेक कर लीजिए। उसकी जो कमियां हैं, लिखने में कमी है, याद करने में कमी है, उसका याद करने का काम है, अपनी निगरानी में आप करवा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि पेरेंट्स के लिए भी हेडेक ख़त्म हो जाती है कि बच्चा अपने 2 घंटे गया है, 2 घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट करके आ जाता है, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है, उसके टेस्ट वगैरह ले रहे हो आप। तो उससे होगा ये कि एक तो आपको साइड बाय साइड अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पॉकेट मनी बननी शुरू हो जाएगी, और दूसरा ये है कि आपका बेसिक्स जो है ना 10वीं तक का, वो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आप विद्यार्थी होते हैं तो हम उस टाइम पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे बेसिक इतने क्लियर नहीं होते। तो ये ज़रूरी है कि जब आप कल को कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वहाँ तक 10वीं तक का सिलेबस मेन होता है, और वही सिलेबस आपका आता है इसमें। तो इससे होगा ये, एक तो आपकी पॉकेट मनी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और दूसरा आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इससे ये है, एक तो आपका टाइम अच्छे से पास होगा, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे ना, तो उससे आपको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अच्छे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी किताबें ला सकते हैं, अपने लिए अच्छे कपड़े ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं घर पे रह करके। तो इस प्रकार से जैसे होता क्या है, 8वीं तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो आप लोगों को होमवर्क करवाना होता है बेसिक, और 8वीं 9वीं और 10वीं इन बच्चों को साइंस की और मैथ की ट्यूशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप मैथ और साइंस में कंफर्टेबल हैं तो आप 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को मैथ और साइंस की कोचिंग देना शुरू कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा बेसिक आपका इतना अच्छा नहीं है तो आप छोटे विद्यार्थियों को शुरू कर सकते हैं। जिस भी क्लास के विद्यार्थी आपको मिलते हैं अड़ोस पड़ोस में, आप उनको ले लीजिए, और उनको चाहे शुरू में आप फ्री में करवाना शुरू कर दीजिए। फ्री में आप सोचेंगे मैं फ्री में क्यों करूं, उसका ये होगा कि शुरू में आप विद्यार्थियों को फ्री में ही बुलाते हैं, तो फ्री में पेरेंट्स हो सकता है आपको परमिट कर दे, हाँ हमारा बच्चा चला जाएगा, 2 घंटे पढ़ के आ जाएगा, हमें कुछ देना नहीं। लेकिन आपका इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप अच्छे से काम करोगे, रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे बच्चों के, तो डेफिनेटली पेरेंट्स आपको पैसे देना शुरू कर देंगे। इससे आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आपको बार बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो अगर आप पैरेलली पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो आप लोग फ्री हो करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका टाइम भी अच्छे से पास होगा, और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसमें ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 100 रुपये तक का खर्चा है। एक 100 रुपये तक का आपका फ्लैक्स बन जाएगा। वो फ्लैक्स बना करके आप घर के बाहर टांग सकते हैं। उसमें लिख दीजिए 2 घंटे 4 से 6 या जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, आप फ्री टाइम में के उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और आप ये शुरू कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोगों के बेस्ट टिप है, आप घर पे रह कर के आराम से पैसे अर्न कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको फिर नए नए आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाएंगे, आपका एक मार्केट वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो है शुरू में 1-2 ही आते हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, 1-2 के 10, 15, 20 स्टूडेंट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। तो कल को आपको जॉब पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कल को जॉब पे भी जाते हो तो आपका ये जो प्रोफेशनलिज्म आपने सीखा है पैसे कमाने से, ये आपके इंटरव्यू में, आपके उसमें पर्सनैलिटी में आप जो बताओगे उसमें काफ़ी आपके फ़ायदे में शामिल होगा ये चीज़। तो इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को करें और अपने पैसे अर्न करें। इससे आपके पेरेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा, आपका टाइम भी अच्छे से पास होगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आपको स्टूडेंट नहीं मिलते, तो कोई बात नहीं, आप होम ट्यूशन देने के लिए, जो बॉय स्टूडेंट्स हैं वो होम ट्यूशन देने के लिए कहीं अड़ोस पड़ोस में पेरेंट्स के पास में जा सकते हैं, वहाँ पे विद्यार्थियों को उनके घर पे जा कर के आप पढ़ा के आ सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये एक फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, समाज का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, टाइम अच्छे से पास होगा आपका। जब आपके पेपर होते हैं, अमूमन हम पेपर की तैयारी 1 महीना पहले शुरू करते हैं, तो आप उससे पहले फ्री होते हैं, तो उस टाइम का आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और 2 घंटे आराम से स्पेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। इसी प्रकार की टिप्स मैं आगे भी देता रहूँगा, एक बार करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी प्रकार का लॉस नहीं है आपका, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट।